काकू क्या होता है? काकू भेद क्या होता है? अच्छी गायकी के लिए इसे समझना, जानना क्यों बहुत ज़रूरी है? नमस्कार, मैं विवेक अस्थाना और संगीत के नुस्खे के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सबों का बहुत स्वागत है। तो आज का ये जो वीडियो है, वो सिंगिंग का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, काकू भेद। उस पे हम चर्चा करेंगे, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। सो आर यू रेडी टू गो? ग्रेट, लेट्स गेट टुगेदर। कहाँ है हम? विवेक जी आइए, आप गाइए। विवेक अस्थाना जी, कंपोजर। हमारे एक बहुत ही डियर फ्रेंड है विवेक अस्थाना जी। उन्होंने एक एकेडमी खोली है, स्टार एकेडमी ऑफ म्यूजिक। हम किसी भी चीज़ को कैसे एक्सप्रेस करते हैं? या तो बोल के करते, जैसे मैं अभी आपके साथ कम्युनिकेट कर रहा हूँ, या तो हम अंग के द्वारा उसको आंगिक अभिव्यक्ति जिसको बोलते हैं, फिजिकली एक्सप्रेस करते हैं किसी चीज़ को। और एक और तरीका होता है सूक्ष्म तरीका, जिसको हम सत्व कहते हैं, जो हमें अंदर अनुभूति होती है, उसे हम बिना बोले ही एक्सप्रेस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे बोलना हो किसी चीज़ को कि वाह बहुत बढ़िया, अब ये जो मैंने जेस्चर किया, अगर मैं बोलूँ, इसको बिना बोले बोलूँ, ठीक है, तो बात वही हो गई, बहुत बढ़िया। अगर बहुत बढ़िया नहीं भी बोलूँगा तब भी, और हो सकता है मैं कुछ भी ना करूँ, सिर्फ आइज से या सिर्फ तो ये तो मैंने एक अंदर से, और सिर्फ इंसानों में नहीं, जानवरों में भी आप देखिए, कोई कुत्ते को देख लीजिए, जब वो उसे भूख लगती है, फिर वो जो भौंकता है तो या आवाज़ निकालता है, वो कहना चाहिए, तो उसमें एक विनती रहती है, विनम्रता रहती है, राइट। और आंगिक रूप से देखें तो वो पूंछ हिलाता है अपने मालिक के सामने। लेकिन जैसे ही अगर कुछ अलर्टनेस हो जाता है, उसके कान खड़े हो जाते हैं, एंड देन जब वो उस स्थिति में जो भौंकता, तो उसकी आवाज़ में बिल्कुल एक अलग प्रभाव आ जाता है, ठीक है, उसके भौंकने की इंटेंसिटी बिल्कुल अलग हो जाती है। तो होता यह है कि जो अलग अलग इमोशन के हिसाब से, चाहे वो इंसान हो या जानवर, आवाज़ का उतार चढ़ाव, तीव्रता, पिचिंग, डायमेंशन सब चेंज होता जाता है। अब मान लीजिए, जब आप मेडिटेशन करके निकलते हैं, थोड़ी देर ध्यान लगा लेंगे, और उस समय अगर कोई फ़ोन अगर आपके पास आएगा, तो आप कैसे बात करेंगे? हाँ, हेलो जी, बताएं। आवाज़ में एक ठहराव आ जाता है, ठीक है। लेकिन आप वही जब गुस्से में अगर होंगे किसी भी सिचुएशन में, या आप व्यग्र होंगे, तो आपकी आवाज़ ऊंची हो जाएगी, राइट, है ना? क्या ना 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 ना, और फास्ट भी हो जाएगा। वही अगर आप दुख में हैं तो हाँ सब ठीक है, क्या बताऊं, पूरी अगेन आपकी आवाज़ नीचे हो जाएगी, उसमें फिर एक धीमी हो जाएगी आवाज़। खुश हो जाएंगे तो फिर आवाज़ का अलग ये होगा, अरे ना ना ना, और वो फिर अगेन तीव्रता आ जाएगी। लेकिन ये तीव्रता में एक एक राउंडनेस रहेगा। तीव्रता गुस्से में भी आए, लेकिन तीव्रता में आवाज़ का टोन तीखा हो जाएगा। तो ये देखिए, कितने सारे अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से जो है हमारा जो ये सारा जो ध्वनि की जो अभिव्यक्तियां हैं, उसमें जो अलग अलग उतार चढ़ाव हो रहा है, अलग अलग वेरिएशन आ रहे हैं, इसी को संगीत शास्त्र में काकू कहा गया है, ठीक है। और इसी की गहराई से जब हम अध्ययन करते हैं तो उसे काकू भेद कहते हैं। काकू भेद पर विस्तार से चर्चा भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में देखने को मिलता है। फिर शारंग देव जी ने अपने ग्रंथ संगीत रत्नाकर में इसकी चर्चा की है। मम्मट ने अपने काव्य ग्रंथ काव्य प्रकाश में
काकू भेद पर चर्चा की है। तो एक्चुअली में काकू भेद हमें ध्वनि या स्वर के द्वारा भावबोध ही नहीं कराता, बल्कि अर्थ बोध भी कराता है। तो इसीलिए ये हमारे व्यक्तित्व का परिचायक होता है। हम ऊपर से चाहे जितना सज लें संवर लें, लेकिन जब बोलते हैं ना कि कौवा और कोयल के बीच का भेद पता चलता है जब दोनों ऊपर से काले दिखते हैं, लेकिन जब वो मुंह खोलते तो कौवा का की ध्वनि जो होती प्रोड्यूस होती है, उसकी आवाज़ वो बिल्कुल कर्कश होती है, और कोयल मीठी बोली उसके मुंह से निकलती है। तो ये है काकू भेद का कमाल। तो इसलिए अच्छी सिंगिंग में भाव लाने के लिए, इमोशन लाने के लिए काकू भेद को समझना, जानना और उसको अप्लाई करना ये बहुत ज़रूरी है। जिस प्रकार मन में विचार होता है, उस प्रकार वाणी से उच्चार होता है। जिस प्रकार वाणी से उच्चार होता है, उस प्रकार हमारा आचार बनता है। अतः वाणी को मधुर बनाने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए, ताकि हमारा अंतःकरण भी शुद्ध हो। और ये दयानंद सरस्वती जी का बहुत ही एक फेमस कोटेशन है, और ये काकू भेद के संदर्भ में बहुत ही फिट बैठता है। इसीलिए कहा जाता है कि हम अगर अपनी वाणी को मधुर बनाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे स्वभाव पर भी इसका असर पड़ता है। राइट, इट्स वाइस वर्सा जिसको बोलते हैं कि या तो आप अंदर से जितने आपका अंतःकरण शुद्ध होता जाता है, आपकी आवाज़ उतनी मीठी होती जाती है, या फिर आप आवाज़ को मीठी बना करके अंतःकरण को शुद्ध कर सकते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल जुड़ी हुई बात है। आपने पंडित ओंकारनाथ ठाकुर का नाम सुना होगा। बहुत बड़े मतलब संगीत के एक बहुत बड़े स्तंभ माने जाते हैं। तो उनकी आवाज़ से ऐसा भी हुआ है कि जब शेर जैसा हिंसक पशु जब वो गाना गाते थे तो वो भी बिल्कुल ऐसा उस शिथिल पड़ जाता था, और उसके आँखों से बिल्कुल वो एग्रेशन और एवरीथिंग, सारी चीज़ें जो आक्रामकता जो होती है शेर जैसे हिंसक पशु में, वो सब गायब हो जाती थी। तो ये तमाम उदाहरण ऐसे हैं कि अगर काकू भेद पे बिल्कुल एक नियंत्रण आ जाए, इस पे अच्छी पकड़ हो जाए, तो हमारे गाने में जो है उतनी ही अच्छी फीलिंग आ जाएगी। राइट, हम अपनी बात को जो हम गाने के थ्रू अभिव्यक्त करना चाह रहे हैं वो बहुत इफेक्टिव हो जाएगा। बहुत से लोग जो हैं वो अपनी आवाज़ को बना कर गाते हैं, कृत्रिम तरीके से उसको मीठा करते हैं। राइट, बट वो उतना इफेक्टिव नहीं होता। सुनने में ठीक लगेगा, लेकिन बोलते ना कि दिल में जो बात लग जाए वो नहीं आ पाती है। इसके लिए आपको अंतःकरण की गहराई में उतरना होगा, आपको ध्यान लगाना होगा, एंड तब संगीत साधना करनी होगी। क्योंकि अंदर से जो फील आ सकता है, राइट, अंदर से काकू भेद के मर्म को समझते हुए जो कोई गाएगा, तो उसकी आवाज़ में जो प्रभाव बनेगा, उसका जो प्रभाव रहेगा वो बहुत कनेक्टिंग होगा। वो बोलते हैं कि आह, मज़ा आ गया। तो ये जो आह और या वाह, अंदर से जो वाह निकलती है वो तभी निकलती है जब कोई अंदर से उतर कर काकू भेद के मर्म को समझ कर गाता है। हम एक ही शब्द को इसके लिए एक अभ्यास है कि हम एक ही शब्द को अलग अलग तरीके से कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये भी अपने आप में एक अच्छा तरीका है, लेकिन इसको फील करके करना। इसमें जो हमारे कई घराने हैं उसमें एक बनारस घराना है, और बनारस घराने में जो बोल बनाव किया जाता है, खासकर ठुमरी का एक ठुमरी गायकी में एक उसका एक खास अंग होता है बोल बनाव। एक ही शब्द को आप गिरजा देवी जी को अगर आप सुनेंगे, आदरणीय गिरजा देवी जी को उनकी गायकी में, तो वो आपको, और
तमाम पंडित ओंकारनाथ ठाकुर को तो इसमें महारत हासिल थी, या फिर लोक गायिका में तीजन बाई को भी आप देखिए कि किस तरह से एक शब्द को किस तरह से एक्सप्रेस करना है। तो इन सब जितने जो इतने सिद्ध गुरु हैं, उन लोगों की गायकी को अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और फिर आप अपने तरीके से उसको उतारें। डूबना तो आपको ही पड़ेगा, ठीक है। अगर काकू भेद के मर्म को समझना है, उसके मर्म को समझ के गा करके अपनी गायकी को प्रभावशाली बनाना है, देन आपको खुद अंदर उतरना पड़ेगा। शारंग देव जी ने संगीत रत्नाकर में काकू के 6 भेद बताए हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं उस पर अलग से एक वीडियो बनाऊं तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं ज़रूर अलग से वीडियो बनाऊंगा। अगर देखा जाए वास्तव में काकू में वह विचित्र शक्ति होती है जिससे भावों की अभिव्यंजना में स्निग्धता, माधुर्य और रस की सृष्टि होती है। किसी भी राग को गाने से पहले आलापचारी की जाती है और उस राग का माहौल तैयार किया जाता है, ठीक है। तो आलापचारी बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो लोग जान जाते हैं, अच्छी ये राग, जो संगीत के जितने रसिक लोग हैं वो जान जाते हैं अब ये राग गाने वाला गायक। तो आलापचारी के लिए काकू भेद का ज्ञान बहुत काम में आता है, तो उम्मीद है कि आपको ये काकू और काकू भेद के ऊपर का जो मैंने आज वीडियो बनाया आपको लोगों को पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दें, और अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।